दैट आर्किटेक्चर वाज LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो LSTM में सिंपली चेंज क्या हुआ है, जो आपका चेंज क्या हुआ था, जो आपका हिडन स्टेट थी, राइट। RNN में सिर्फ हिडन स्टेट है, बट LSTM में हिडन स्टेट के साथ साथ एक और स्टेट हमने ऐड कर दी थी। एंड देन हमने क्या किया, उस जो भी हमारी स्टेट है उसे सेल स्टेट कहा था, जो लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाती है, राइट। एंड देन उस सेल स्टेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल रहेगी, ऐसे ही इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे थे। तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी नहीं रहेगी? यस, उसके लिए क्या थे LSTM में? with the help of gates. गेट्स, राइट। तो उसके लिए गेट्स थे। गेट्स 3 टाइप के हैं, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। फॉरगेट गेट में क्या हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी चीजें हैं जो आपको सेल स्टेट से रिमूव करनी है, उसके लिए फॉरगेट गेट यूज होगा। सेल स्टेट में अगर कुछ ऐड करना है तो उसके लिए इनपुट गेट। फाइनली जो कंप्लीट LSTM सेल है उसका आउटपुट देने के लिए कौन सा गेट? आउटपुट गेट। आउटपुट गेट, राइट। तो यही जो LSTM है उसका आर्किटेक्चर था। LSTM में 2 टाइप ऑफ सेल्स है, स्टेट है, हिडन स्टेट, सेल स्टेट, एंड 3 टाइप ऑफ गेट है, इनपुट गेट, आउटपुट गेट एंड फॉरगेट गेट। ठीक है, तो इस तरीके से LSTM लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिमेंबर कर पा रहा था। तो हमने कल ये भी देखा कि जो LSTM या फिर जस्ट जो प्रोजेक्ट होता है NLP का प्रोजेक्ट, उसकी स्टेप्स क्या क्या होती है एंड हम किस तरीके से उनको चेक कर सकते कि एग्जैक्टली जो भी स्टेप्स है वो हमने देखे थे, राइट। क्या क्या स्टेप होते? पहले वी विल स्टार्ट विद डेटा गैदरिंग, देन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यस, EDA, मतलब हम चेक करेंगे कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं, राइट। जैसे हो सकता है कुछ नल वैल्यूज प्रेजेंट हो सकता है डेटा इम्बैलेंस हो, इस टाइप के जो भी चीजें हैं EDA हम बेसिकली करेंगे। देन प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा को हम क्लीन कर रहे हैं, जो भी अननेसेसरी थिंग्स है उनको रिमूव कर रहे हैं, टोकनाइज कर रहे हैं एंड नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज मतलब सेम फॉर्म में ले रहे थे। देन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, मॉडल बिल्ड करेंगे, देन मॉडल इवेल्युएट करके मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी मॉडल बिल्डिंग की स्टेप देखी है, बट आज हम क्या करेंगे, यही एक एज अ थोड़ा एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह थोड़ा सा और भी चीजें आपको पता चल जाए मॉडल बिल्डिंग के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। जैसे क्या है, EDA करेंगे, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल इवेल्युएशन, ये सारी स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट, डेटा आपका ऑलरेडी गैदर्ड हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो IMDb का जो डेटा सेट था, राइट। IMDb पे क्या होता है, मूवी के रिव्यूज होते हैं। हर मूवी के लिए लोगों ने कुछ रिव्यूज दिए हैं, तो हमने उन रिव्यू को एक्सट्रैक्ट किया है एंड उसको लेबल करके स्टोर किया है। ठीक है, तो ये डेटा की फाइल आपको मिल चुकी है, मतलब डेटा गैदरिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मुझे डेटा लोड करना है तो कैसे करेंगे? पांडास में CSV लोड करेंगे। यस, सिंपली पांडास से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे df इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। ठीक है, एंड इसमें जो भी आपकी CSV है वो दे देते हैं। सिंपली CSV का पाथ दे देना है आपको। ठीक है, तो आपको CSV लोड हो जाएगी। ठीक है, तो जो डेटा था वो लोड कर लिया हमने, जस्ट उसको देख लेते हैं, मतलब डेटा कैसे दिखता है। तो df डॉट हेड करेंगे तो क्या होता है, टॉप 5 रोज। टॉप 5 रोज, मतलब अभी हमने डेटा गैदर कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप जो भी करेंगे, डेटा देखेंगे, वो डेटा में क्या क्या चीज है, इट इज EDA। EDA मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेटा में क्या क्या चीज है, एंड इसी से जब हम EDA करते हैं, EDA से हमको क्लू मिलेंगे कि आपको क्लीनिंग में कौन सी स्टेप कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन करना है या नहीं, ये सारी चीजें आपको यहीं पे EDA से पता चलेगी। लेट्स सी DF में क्या है, अभी आपके पास यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉलम प्रेजेंट है, 1 रिव्यू,
उसमें एग्जैक्टली जो यूजर ने रिव्यू दिया था वो रिव्यू है, एंड देन सेकंड कॉलम सेंटिमेंट है जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रिव्यू है वो है। ठीक है, तो कितने रिव्यूज है ये देखना है तो हम कर सकते हैं df डॉट शेप। ये क्या करता है? रोज एंड कॉलम का काउंट। रोज एंड कॉलम का काउंट, मतलब हमारे पास 50,000 रोज है एंड 2 कॉलम है, राइट। 50,000 रो 2 कॉलम। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिव्यू टोटल 50,000, उनके सेंटिमेंट वगैरह हैं, जस्ट 2 ही कॉलम प्रेजेंट है। या फिर अगर मुझे चेक करना है कि इसमें कोई नल नल वैल्यूज है या नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? सीजनल फंक्शन से। df डॉट इज यानी या यस इज यानी, तो जस्ट इज यानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे जस्ट नंबर चाहिए इसमें कितने है या नहीं, तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय डॉट 100। सम। डॉट सम। डॉट सम से एग्जैक्टली क्या होता है कि एवरी कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है ये आपको उसका काउंट मिल जाता है। जैसे रिव्यू में 0 नल वैल्यूज है, सेंटिमेंट में 0 नल वैल्यूज है, मतलब हमारे पास जो भी डेटा है उसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगेन मुझे चेक करना है ये प्रॉब्लम कौन सा है, क्लासिफिकेशन का है, राइट। तो क्लासिफिकेशन में डेटा बैलेंस होना जरूरी होता है, मतलब जो नंबर ऑफ क्लासेस है पॉजिटिव की भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज होनी चाहिए एंड निगेटिव की भी सेम वैल्यूज होनी चाहिए। अगर किसी एक की वैल्यू ज्यादा होती है तो मॉडल आपका बायस हो सकता है, राइट। तो इसीलिए अगर बैलेंस चेक करना है, डेटा इम्बैलेंस है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं? मतलब हमें चेक करना है पॉजिटिव की कितनी वैल्यूज है, निगेटिव की कितनी वैल्यूज है, वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, df किसका वैल्यू काउंट निकालना है, सेंटिमेंट का डॉट वैल्यू काउंट्स। मतलब अराउंड आपका पॉजिटिव में 25,000 है, निगेटिव में 25,000 है, मतलब आपका डेटा परफेक्टली बैलेंस है। बट जनरली जो आपका रियल लाइफ का डेटा है वो इतना अच्छा आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट। उसमें कोई नल वैल्यूज नहीं है, परफेक्टली बैलेंस है। बट जस्ट फॉर हमें चीजें अंडरस्टैंड करनी है, इसलिए हम उसको कंसिडर करें कि हो सकता है आपका डेटा ऐसा है। मतलब आपको इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपको नल वैल्यू को फिल नहीं करना है या फिर इम्बैलेंस को हैंडल नहीं करना है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन हम क्या करेंगे, फ्यू रिव्यूज को देख लेते हैं। जैसे यस बोलिए। सर अगर इनकेस नल वैल्यूज आता है रियल सिनेरियोज में तो हम उसको ड्रॉप करते हैं या फिर क्लस्टरिंग करके क्या क्या करते हैं एग्जैक्टली उस केस में? देयर आर मल्टीपल वेज। ड्रॉप कर सकते हैं, सिंथेटिक डेटा जनरेट कर सकते हैं, या फिर अभी एलएलएम आ चुके हैं तो एलएलएम का यूज करके वहां पे डेटा जनरेट कर सकते हैं। एंड अगर डेटा इम्बैलेंस हुआ तो? इम्बैलेंस हुआ, यस, इम्बैलेंस होता है तो उसके लिए अंडर सैम्पलिंग, ओवर सैम्पलिंग, ये मेथड एंड क्लास वेट, ये भी एक मेथड्स होती है। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट आने वाला है अभी एनएलपी का, जो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सारे प्रॉब्लम होंगे। उसमें नल वैल्यूज भी होगी, उसमें इम्बैलेंस भी डेटा होगा। इन सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके वो प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे अभी हमें जस्ट फ्यू रिव्यूज देखने हैं। जैसे डीएफ ऑफ रिव्यू का 0 देखते हैं, मतलब फर्स्ट जो रिव्यू है वो कैसे दिखता है। तो इसे देख के क्या लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें है क्या इस रिव्यू में प्रेजेंट? यस। क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्टॉप वर्ड रिमूव कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर स्टॉप वर्ड, ये देखेंगे ये क्या है, दिस HTML टैग्स। टैब भी HTML टैग्स है, राइट। तो HTML टैग्स में भी क्यों आते हैं, क्योंकि जब हम वेब से डेटा को स्क्रैप करेंगे, वेब पेजेस को स्क्रैप करते हैं तो HTML टैग्स आते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको रिमूव करना है, क्योंकि HTML टैग्स की आपको कुछ जरूरत नहीं, उसको कुछ मीनिंग नहीं होता, राइट। तो हमें एक क्लू मिल गया, जस्ट और फ्यू देख लेते हैं। जैसे रैंडमली आई एम जस्ट चेकिंग फ्यू मोर। ओके, फील एलियन वन ऑफ द कोर की फिल्म्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आपको वही HTML टैग्स दिख रहे हैं। देन ओके, यहाँ पे ठीक है। ऑलराइट, तो हम बोल सकते हैं जस्ट फ्यू रिव्यूज हमने देखे एंड उसमें से हमको क्या पता चला, फर्स्ट थिंग HTML टैग्स
रिमूव करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपको क्या क्या क्लूज मिले, रिमूव HTML टैग्स, देन और पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन, या फिर हम ऐसे करेंगे जितने भी नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं सबको रिमूव कर देते हैं, ओनली अल्फाबेट्स हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो रिमूव नॉन अल्फा कैरेक्टर्स, ऑलराइट। देन यहाँ पे क्या है, कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस में, इन सबको नॉर्मलाइज करने के लिए सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर केसिंग। और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी के लिए प्री प्रोसेसिंग के लिए हम जस्ट ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। HTML टैग्स रिमूव करेंगे, नॉन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स रिमूव करेंगे, एंड इसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने EDA की स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने जस्ट क्या है, बेसिक EDA किया जिसमें कुछ चीजें देखी। देन अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें आपको HTML टैग्स रिमूव करना है, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स रिमूव करना है, लोअर केस में कन्वर्ट भी करना है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ लोअर केसिंग, ठीक है। कैसे करेंगे लोअर केसिंग, इज लोअर, राइट। तो जो भी आपका रिव्यू है डॉट लोअर करेंगे, लोअर केस में हो जाएगा। बट HTML टैग्स को रिमूव करने के लिए क्या लिख सकते हैं, फंक्शन, या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे, यस, regex का यूज करना पड़ेगा। तो import re, एंड इसके लिए क्या पैटर्न बनेगा, re डॉट, कौन सी मेथड यूज करनी है, फाइंड ऑल या फिर फाइंड ऑल, सबसे कर लेंगे। एग्जैक्टली सबसे करेंगे। सबसे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये पैटर्न हमें ऑलरेडी मिला है। इसमें क्या बोल रहा है, अगर कहीं पे भी ये वाला पैटर्न मिलता है, मतलब ये स्टार्टिंग विद दिस, एंडिंग विद दिस, एंड इसका मतलब क्या है डॉट का, यस, एनी कैरेक्टर, एंड देन बाकी सब हम क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, मोर देन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन सबको फाइंड आउट कर रहे हैं एंड उसको रिमूव करेंगे, उसको रिप्लेस करें विथ एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे 0, आई थिंक 0 में था ना, यस, यहाँ पे कुछ HTML टैग्स है। सो लेट्स सी ये जो HTML टैग्स रिमूव होते हैं या नहीं, 0 पे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी HTML टैग नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो आपने पैटर्न लिखा है दैट इज करेक्ट, हम इसका यूज कर सकते हैं। देन नॉन अल्फा कैरेक्टर्स के लिए कैसे लिखेंगे पैटर्न, जस्ट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z एंड 0 to 9। इवन 0 to 9 भी हम निकाल सकते हैं, वॉचिंग जस्ट 1 ओज एपिसोड, तो निकालना है, रखना है, यूज कर सकते थे सर, यस, /w, यस, यस, /w भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ऑदर देन कर रहे हैं, तो इस तरीके से किया है, तो ये ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहा है। इसको भी आपको रिप्लेस करना है विथ एम्प्टी स्ट्रिंग से कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी जो भी बाकी की चीजें, अननेसेसरी थिंग्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे क्यों मिला हमें, स्पेसेस भी हमने रिमूव किए हैं, राइट, क्योंकि स्पेसेस इसमें नहीं है, तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, इस लिस्ट में स्पेस ऐड कर सकते हैं, सिंपली स्पेस ऐड करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, अदर देन दीज कैरेक्टर्स, अगर कुछ भी मिलता है तो उसको रिमूव कर रहा है। तो नाउ लेट्स सी, तो अभी क्या हुआ, स्पेसेस बाकी है, बाकी सब कुछ रिमूव हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग के नंबर लिए इज देयर ना, 1 नंबर इज देयर, सी हमने नंबर नहीं निकाला है, नंबर यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगर हम यहाँ पे नंबर को निकाल देते हैं, ओनली स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z रखते हैं, तो अभी नंबर भी रिमूव हो जाएगा, नंबर रिमूव हो चुका है। डिपेंड कि आपने क्या पैटर्न लिखा है उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। नंबर को भी रिमूव कर देते हैं। तो इन सब का यूज करके एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनेगा, df, ठीक है, क्लीन टेक्स्ट बोलते हैं या फिर प्री प्रोसेसिंग बोलेंगे, प्री प्रोसेसिंग, एंड इसमें हम इनपुट में दे रहे हैं आपके मूवी का रिव्यू। तो सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे,
उसके ऊपर लोअर केस वाला लगाते हैं, लोअर केस, ठीक है, लोअर केसिंग। लोअर केसिंग के लिए क्या करेंगे, रिव्यू इक्वल टू रिव्यू डॉट लोअर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करना है, रिमूव HTML टैग्स, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, रिव्यू डॉट सब, ये जो भी मिला है रिव्यू मतलब ये रिमूव हो जाएगा। नॉन अल्फा कैरेक्टर्स के लिए भी क्या करेंगे, RE डॉट सब एंड ये जो भी है, एंड आपका रिव्यू रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है आपके कंप्लीट डेटा के ऊपर अप्लाई करना है। मतलब हमारे पास टोटल 50,000 रोज हैं, तो क्या कर सकते हैं, Dot apply. यस, डॉट अप्लाई करेंगे। अगर फॉर लूप वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप हम सिंपली अप्लाई करेंगे। तो डॉट अप्लाई मेथड क्या करता है, सारे जितने भी आपके पास उस स्पेसिफिक रो है उनके ऊपर इनको अप्लाई कर देगा। तो लेट्स सी, यही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, df ऑफ रिव्यू डॉट अप्लाई, एंड क्या अप्लाई करना है आपको, प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन, प्री प्रोसेसिंग फंक्शन। बट ये परमानेंटली चेंज नहीं होगा, परमानेंटली चेंज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से, यस यस दैट इज आल्सो करेक्ट। क्या बोल रहे थे आप, समथिंग एक पैरामीटर होता है यहाँ पे, in place. in place is equal to true. राइट। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से डायरेक्टली उस कॉलम को हमें असाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएफ ऑफ रिव्यू में ये जो प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन है वो अप्लाई होगा। तो क्या होगा, जैसे इसमें रिव्यू चला जाएगा 1 by 1, ठीक है। फर्स्ट जो रिव्यू है डीएफ ऑफ 0, इसमें एज ए इनपुट जाता है। देन यहाँ पे क्या होगा, रिव्यू लोअर केस में बनेगा, उसमें से HTML टैग्स रिमूव होंगे, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स रिमूव होंगे, एंड वो रिव्यू आपको रिटर्न होके मिल रहा है, एंड वो रिव्यू क्या होगा, अभी कॉलम में जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, फॉर एवरी रिव्यू ये फंक्शन अप्लाई होने वाला है। तो इसको रन करते हैं, एंड अभी जस्ट क्या करेंगे, फ्यू जो भी है आपके चेक कर लेते हैं, डीएफ ऑफ 0 चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने रिमूव किया था ऑलमोस्ट सब कुछ रिमूव हो चुका है। फ्यू मोर देख लेते हैं, जैसे जस्ट रैंडमली, ऑल राइट, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो हम वैसे बोल सकते हैं कि आपका जो प्री प्रोसेसिंग है ऑलमोस्ट ठीक है। मतलब हम जस्ट क्या करें, ये फर्स्ट स्टेप है, ऑलवेज ऐसे नहीं होगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ आप करेक्टली कर पाओगे, राइट। जस्ट हमें एक मॉडल बिल्ड करना है, देन हम इटरेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये प्रोसेस क्या है, लीनियर नहीं है, इट इज इटरेटिव प्रोसेस। मतलब हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे कि पहले ये करके देखते हैं, देन अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे देन उसमें चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लीनिंग एंड नॉर्मलाइजेशन तो हुआ, बट अभी प्री प्रोसेसिंग का कौन सा पार्ट बाकी है, टोकनाइजेशन, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब टोकनाइजेशन करना है तो जस्ट अभी टोकनाइजेशन नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे थे, उससे वोकैबुलरी भी क्रिएट करनी है, एंड वोकैबुलरी में उसको हम एक कुछ आईडी असाइन कर रहे थे। क्या कहा था हमने उस आईडी को, इनपुट आईडी, इनपुट आईडी, राइट। तो कभी भी एनएलपी में हमें इनपुट आईडी में ही कन्वर्ट करना होता है डेटा को, वो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। तो हम टोकनाइजेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, वो आपके डेटा को टोकनाइज करेगा, उससे वोकैबुलरी बिल्ड करेगा, एंड वोकैबुलरी में हर एक यूनिक टोकन को एक यूनिक आईडी असाइन करेगा, ठीक है। एंड ये सारी चीजें या तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, बट मैन्युअली डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए टेंसर फ्लो में इसके लिए ऑलरेडी एक टोकनाइजेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही जो टेंसर फ्लो केरास का टोकनाइजर है उसका यूज करेंगे। तो ये क्या करता है, टोकनाइज करेगा, वोकैबुलरी बिल्ड करेगा, एंड ईच टोकन को यूनिक आईडी, जिसे हमने इनपुट आईडी कहा था, वो भी असाइन करता है। सो लेट्स सी कि टोकनाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्रीप्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट, यस।
टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्रीप्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट, वहां से टोकनाइजर इंपोर्ट कर लिया हमने। एंड इसका पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बिल्ड करेंगे टोकनाइजर इक्वल टू टोकनाइजर। ठीक है, तो आपका टोकनाइजर बिल्ड हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली जितना भी आपका टेक्सचुअल डेटा है, टेक्सचुअल डेटा कौन सा है आपका, क्लीन डेटा मतलब डीएफ ऑफ रिव्यू, राइट, जो रिव्यू कॉलम है वो है, तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले टोकनाइजेशन, ये जब हम कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, डेटा टोकनाइज होगा एंड उसके साथ साथ वो क्या भी क्रिएट होती है। ठीक है, वो क्या मतलब, Unique values. यूनिक टोकन्स, राइट। तो आपके होल डेटा में यूनिक टोकन्स क्या है, उनका एक सेपरेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट होता है, फिट ऑन टेक्स्ट। सो ये क्या करेगा, टोकनाइज एंड वोकैबुलरी। सो कौन से डेटा के ऊपर करना है आपको, डीएफ ऑफ रिव्यू के ऊपर। तो डीएफ ऑफ रिव्यू इसमें पास करेंगे तो ये आपको कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो ये कर रहा है, एवरी रिव्यू को टोकनाइज करेगा एंड उसमें से यूनिक टोकन को लेके वोकैबुलरी भी बिल्ड कर रहा है। एंड अगर आपको वोकैबुलरी देखनी है तो हम क्या करेंगे, डॉट वर्ड इंडेक्स। तो दिस इज योर वोकैबुलरी। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है सामने, ये नंबर क्या होगा, इनपुट आईडी, इनपुट आईडी। तो जहां पे भी मास्टर पीस है वो 924 से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पे भी यूनिक है 928 से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पे भी कॉपी है 929 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वोकैबुलरी की लेंथ देखनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी लेंथ ऑफ दिस होल थिंग देख सकते हैं। तो अराउंड कितनी है वोकैबुलरी की लेंथ, 2,14,903। तो इतने यूनिक टोकन्स आपको अवेलेबल हैं। तो आपको अभी करना क्या है, हम डायरेक्टली टेक्सचुअल डेटा कभी भी न्यूरल नेटवर्क को पास नहीं करते। ठीक है, इवन दो हम आगे जाके उसको कन्वर्ट करने वाले हैं एम्बेडिंग में, राइट, बट एम्बेडिंग में भी हम डायरेक्टली टेक्स्ट डेटा पास नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट करेंगे इनपुट आईडीज में। ठीक है, तो इनपुट आईडीज में मतलब कन्वर्ट कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, आइलैंड, जहां पे भी आइलैंड आएगा उसको 920 से रिप्लेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, कंसिडर एक आपका रिव्यू है, जैसे कौन सा लिख देते हैं, दिस इज ग्रेट मूवी। तो इसे हम रिप्लेस कैसे करेंगे, पहले इसमें हम देखते हैं कि दिस के लिए क्या इनपुट आईडी है। तो क्या होगा, दिस के लिए 10 है तो यहाँ पे पहले आएगा 10। देन आफ्टर दैट इज के लिए क्या है, इज के लिए 6 है। देन ग्रेट 78 है एंड देन मूवी, मूवी के लिए 16 है। तो सिंपली हमने क्या किया, जो आपका दिस इज ग्रेट मूवी ये रिव्यू था उसको इनपुट आईडी से रिप्लेस कर दिया है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, टेक्स्ट को इनपुट आईडी से रिप्लेस कर दिया। ये समझ में आ रहा है। एंड ऐसे करने के बाद ये जो आपकी इनपुट आईडीज है ये हम आगे प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो अभी आपके पास इनपुट आईडी अवेलेबल है, बट अभी तक जो आपका डेटा है उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया है इनपुट आईडी के फॉर्म में। तो अभी हमें क्या करेंगे, जितना भी टेक्सचुअल डेटा है, टेक्सचुअल डेटा कहाँ पे था, डीएफ ऑफ रिव्यू में। तो उसमें जो भी डेटा है उसे हमें रिप्लेस करना है विथ इनपुट आईडीज। तो कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू इनपुट आईडीज, ठीक है। एंड ये कैसे होगा, सिंपल है। टोकनाइजर जो है आपका, वहां पे एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नेम है टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस। ये टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस क्या करता है, टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पे अगेन अगेन इसी को करके देखते हैं, दिस इज ग्रेट मूवी को करके देखेंगे। तो क्या आया है 10, 6, 78, 16, जो कि हमने यहाँ पे किया था। मतलब क्या हुआ है, आपका टेक्सचुअल डेटा इनपुट आईडी से रिप्लेस हुआ है, सिंपल। तो यही अभी हमें जस्ट इसके लिए नहीं करना है, हम क्या करेंगे, जो आपका कंप्लीट डीएफ ऑफ रिव्यू है उसके ऊपर करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डीएफ ऑफ रिव्यू पास करेंगे, डीएफ ऑफ रिव्यू। तो ये क्या होगा, होल टेक्सचुअल डेटा इनपुट आईडीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स रन इट। तो अगर हम डीएफ इस इनपुट आईडी ऑफ 0 देखेंगे तो ये क्या है, जो आपका फर्स्ट रिव्यू था वो इनपुट आईडी में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको पता होगा, जो हमने आरएनएन का मॉडल ट्रेन किया था, तो आपको कुछ ऐसा डेटा मिला था, राइट। तो यहां तक क्लियर है। हमने इसके आगे की स्टेप्स वहां पे आरएनएन के मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया था, बट ये जो भी किया हमने अभी तक क्या किया, डेटा गैदरिंग की। मतलब डेटा के लिए हमने कुछ नहीं किया, बट हमें डायरेक्टली डेटा मिल गया। आफ्टर डेटा गैदरिंग ये बेसिक ईडीए किया, उसमें नल वैल्यूज, बैलेंस, इम्बैलेंस है या नहीं, ये सब कुछ चेक किया। देन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की, जो अननेसेसरी कैरेक्टर्स है उनको रिमूव किया। देन अभी टोकनाइज करने के बाद उसको नंबर में कन्वर्ट करें, मतलब इनपुट आईडीज में कन्वर्ट किया है। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कुछ डाउट? यस, ऑल राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अभी आपका प्री प्रोसेसिंग में जो भी था, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, टोकनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप शुड बी Text representation. टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमें क्या करना है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। एम्बेडिंग मतलब क्या होता है, vectors of that text. वेक्टर, राइट। मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टेक्स्ट। But now, sir, we don't have the text. We have only the input IDs. यस, इसे इनपुट आईडी को ही, मतलब इनपुट आईडी में क्या है, ये जो 25 रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को एज अ वर्ड कंसिडर करते हैं अभी, जो भी इसका वर्ड है, ठीक है। तो जैसे आपको मूवी चाहिए, तो मूवी को हम नहीं देखेंगे, हम बोलेंगे 16। तो 16 मतलब क्या होगा, वर्ड मूवी, ठीक है। ये जस्ट कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए इजियर होता है। हम तो मूवी समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर के लिए मूवी को अंडरस्टैंड करना, स्टोर करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम सिंपली उसको 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड जो नंबर 16 का वेक्टर बनेगा वो होगा वेक्टर ऑफ वर्ड मूवी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। मतलब टेक्स्ट मतलब क्या है, जो इनपुट आईडी है वही हम उसको टेक्स्ट कन्वर्ट समझ के कन्वर्ट करें। एंड हमारे पास बहुत सारे मेथड है। कौन सी मेथड्स देखे थे हमने इसके लिए, अगर मेथड देखना ही हो तो What to rec? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बेस्ड देखा था हमने। पहले लिखते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड। फ्रीक्वेंसी बेस्ड में कौन सी देखी थी? यस, वन हॉट एनकोडिंग। देन Bag of words. DFIDF. बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF। अगेन TF, सॉरी, बैग ऑफ वर्ड का एक और वर्जन था, Ngram. Ngram. राइट। देन जो आपका प्रिडिक्शन बेस्ड है उसमें Word to vec. What to rec globe. Word to vec and globe. वर्ड टू वेक, फास्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये जो भी सारी मेथड्स थी ये सारी प्रिडिक्शन बेस्ड में आती है। तो
इनका हमने देखा है वन, ये कैसे करना है, वर्ड टू वेक का जो मॉडल है डाउनलोड करके यूज वगैरह करना देखा है। बट अभी एक थर्ड मेथड हम यूज करेंगे एंड दैट मेथड इज एम्बेडिंग लेयर। एम्बेडिंग लेयर, तो ये एम्बेडिंग लेयर क्या होता है, जब हम मॉडल बिल्ड करेंगे, ठीक है, मॉडल बिल्ड करने के लिए हम कहां पे कर रहे थे, टेंसर फ्लो में। टेंसर फ्लो में क्या होता है, स्टेप्स, पहले मॉडल डिफाइन होता है, देन Add the layers. मतलब जितनी भी लेयर्स थी हमारे पास, आपको हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, इनपुट लेयर सब कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक और लेयर होती है एंड उस लेयर को कहा जाता है एम्बेडिंग लेयर, ठीक है। वो एम्बेडिंग लेयर क्या करती है, जैसे आपका वर्ड टू वेक ट्रेन हो रहा था, वर्ड टू वेक के जो वेक्टर होते हैं एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब कहां से मिल रहे थे हमें वर्ड टू वेक के वेक्टर्स, Features. फीचर्स, राइट। वो फीचर्स कौन फाइंड आउट कर रहा था, और उसके जो नंबर्स थे वो कहां से मिल रहे थे, सिमिलरिटी स्कोर से आ रहा था ना सर? हिडन लेयर। Neural network. यस, न्यूरल नेटवर्क से आ रहा था, न्यूरल नेटवर्क में देखा था। बट जो नंबर थे, न्यूरल नेटवर्क का कौन सा पार्ट एज अ नंबर यूज कर रहे थे हम, वेट, याद आ रहा है। तो इनपुट लेयर से जो भी वेट जा रहा था, मतलब 1 और 10 कोडेड वेक्टर से, राइट, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, दैट वेट इज द वेक्टर, ऐसे बोल रहे थे। तो अभी क्या होता है, जो टास्क था वर्ड टू वेक को ट्रेन करने के लिए, टास्क क्या था, जैसे हमने दो देखे थे, कंटिन्यूस बैग ऑफ वर्ड, तो बैग ऑफ, यस, क्या था टास्क, क्या था जिससे के ऊपर न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन कर रहे थे, Maybe predict the next word if the inputs, surrounding inputs are given for CBOW, and like to predict the surrounding words if the center word is given. एग्जैक्टली राइट। तो क्या हो रहा था, आपको सराउंडिंग के वर्ड दिए जा रहे थे एंड उसमें मिडल वर्ड क्या होगा, जिसे हमने टारगेट वर्ड कहा था, इस तरीके से हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे थे, राइट। एंड देन डेटा कौन सा है जो भी हमने यूज कर रहे थे, जैसे अगर हम गूगल न्यूज का डेटा के ऊपर जो ट्रेन हुआ यूज करेंगे, तो गूगल न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में जो भी वर्ड होगा उसका मीनिंग उस डेटा के अकॉर्डिंगली रहेगा, राइट। अगर न्यूज में एप्पल ओनली कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आया है, तो आपका मॉडल उसे एज अ फ्रूट कंसिडर कर सकता है क्या, नो, क्योंकि आपके मॉडल ने डेटा में कभी भी एप्पल एज अ फ्रूट यूज होता हुआ नहीं देखा है। अगर देखा भी होगा तो बहुत कम बार देखा है कंपेयर टू एप्पल एज अ कंपनी। समझ में आ रहा है। तो ये दो मेजर चैलेंजेस आते हैं वर्ड टू वेक में। ऐसे नहीं है कि वर्ड टू वेक आपका बेटर ही परफॉर्म करता है, बट स्टिल जब आपका, हम वर्ड टू वेक को सेपरेट ट्रेन कर रहे थे, राइट, मतलब कैसे ट्रेन कर रहे थे, यूजिंग कौन सी लाइब्रेरी यूज किया था, जेनसिन। जेनसिम, राइट। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग वर्ड टू वेक सेपरेटली, हम क्या करते हैं, आपका मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है, उस मॉडल के साथ साथ ये जो आपकी एम्बेडिंग है उसे भी ट्रेन करते हैं एंड उसके लिए यूज होता है दिस एम्बेडिंग लेयर, ठीक है। अगेन उसको थोड़ा और डिटेल में एंड इम्प्लीमेंटेशन भी हम करके देखेंगे कि एम्बेडिंग लेयर एग्जैक्टली क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एवरीथिंग। बट अभी आपको क्या करना है, आपका डेटा रेडी करना है। तो हमें इनमें से कुछ मेथड की यूज करने की जरूरत है, अभी के लिए तो नहीं। हम क्या करने वाले, डायरेक्टली जब मॉडल बिल्ड करेंगे, मॉडल बिल्ड करते टाइम एम्बेडिंग लेयर हमको ऐड करना है, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बट अभी आपका डेटा ट्रेनिंग के लिए रेडी करने वाले हैं। गेटिंग डेटा रेडी फॉर ट्रेनिंग, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट आपका जो भी डेटा है उसे आपको
स्प्लिट करना होता है फीचर्स में, एंड दूसरा क्या होता है, टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल। तो जो आपका एक्स है वो क्या होता है, एक्स मतलब Independent feature. फीचर्स, ठीक है। तो एक्स क्या है, आपके डेटा के अकॉर्डिंगली एक्स क्या होना चाहिए, Review. Review. रिव्यू। रिव्यू, राइट। बट हमें डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं देना है, उसकी इनपुट आईडी देनी है। तो हमने यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस इनपुट आईडी में क्या रखा है, जो डीएफ ऑफ रिव्यू है उसी की इनपुट आईडी है। तो इस इनपुट आईडीज को हम एज एक्स कंसिडर कर सकते हैं क्या, क्योंकि उसमें डीएफ ऑफ रिव्यू ही है सिर्फ। यस, ये पॉसिबल है क्या, ये समझ में आ रहा है। एंड देन सेंटिमेंट में क्या करेंगे, डीएफ ऑफ क्या आएगा, Sentiment. Sentiment. सेंटीमेंट। सेंटिमेंट। एंड यहाँ पे एक और थिंग, ये दोनों नंबर में होने चाहिए। तो अगर हम एक्स देखेंगे, एक्स तो आपका ऑलरेडी नंबर में है क्योंकि हमने उसको इनपुट आईडी में कन्वर्ट किया था, बट वाई नंबर में है क्या, ये No. क्या है, नंबर में ही मिल रहा है, नो, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये सेंटिमेंट कैसे कर सकते हैं, 0 एंड 1 से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, Yes. राइट। तो क्या होगा, जहां पे भी आपका मूवी का जो ये आ रहा है रिव्यू नेगेटिव होगा तो हम उसको बोलेंगे 0, Zero. जहां पे भी पॉजिटिव है उसको हम बोलेंगे 1। तो ये इतना सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करने की वजह से ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। जस्ट अ मिनट, I'll wait for some time. ये एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रिंट हुआ है क्योंकि अराउंड 50,000 है, इसलिए वो लैग हो रहा है। Sir, यस, so now in sentiment we have only two things, positive and negative. What if we have more than two things? तो वहां पे मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो हम उसको, अगर वो वहां पे दो चीजें होती है, आपको वन हॉट एनकोडिंग होती है एंड लेबल एनकोडिंग होती है, ठीक है। लेबल एनकोडिंग में क्या होता है, रिप्लेस करते हैं हम 0 1 यस, ओके। जैसे क्लास 3 है, हम्म। पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तो उसको 0 1 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, वैल्यू काउंट एग्जैक्टली 0 1 2 ऐसे रिप्लेस करते हैं। बट वन हॉट एनकोडिंग ऑर्डिनल ऑर्डर में रहेगा। यस, अगर वो ऑर्डिनल ऑर्डर में, मतलब ऑर्डिनल मतलब क्या है, वहां पे ऑर्डर प्रेजेंट है तो वो देखेंगे हम बाद में, क्योंकि आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो मल्टी क्लास का है, वहां पे देखेंगे। जैसे ऑर्डर मतलब आपका क्लास में क्या है, कोई क्लास किसी से बेटर है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या होता है, आपके पास एजुकेशन अगर प्रिडिक्ट करना है एज अ क्लास, तो एजुकेशन में क्या क्या हो सकता है, सेट 10th लाइक जैसे कि 1 12 2 ग्रेजुएशन Yes. 3 लाइक ऑर्डिनल ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 10th होगा, 12th होगा, मे बी ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हमें पता है 10th से 12th बेटर है, 12th से ग्रेजुएशन बेटर है, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन बेटर है। तो ऐसे अगर क्लास में ऑर्डर है तो हम उसको लेबल एनकोडिंग करते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में नंबर देते हैं। बट जहां पे ऑर्डर नहीं है, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑर्डर है क्या, ये इससे बेटर है, ये उससे खराब है, ऐसा कुछ नो, राइट। तो उस केस में हम कभी भी वन नॉट एनकोडिंग यूज कर सकते हैं। यस, क्योंकि वहां But पे can we ऑर्डिनल like है can तो हम we apply the weights based on the counts? दैट इज क्लास वेट। जो अगर इम्बैलेंस होता है डेटा तो वहां पे वो वेट्स यूज होते हैं, ठीक है। इसका एंड जो हम देख रहे हैं उसका कुछ रिलेशन नहीं है। जस्ट अ मिनट, बिकॉज हमने ये किया, ये क्रैश हो रहा है कोलैब कंटिन्यूअसली।
जस्ट मुझे फिक्स करना पड़ेगा उसे। ओके, इसको क्लोज करके फिर से। ठीक है, जस्ट मिनट, क्लोज करके कंप्लीटली फिर से ओपन करते हैं। अगेन यहाँ पे भी ये लगता है हेवी जा रहा है बहुत, क्योंकि जस्ट मिनट, इसको हार्ड रिलोड करना पड़ेगा एक बार। यस, डेटा जो आज का, जो आपका एक्स्ट्रा नोट्स का फोल्डर है, वहां पे मैं डेटा भी शेयर कर दूंगा यही। क्या कर सकते हैं इसके लिए, व्हाई इट इज कीप ऑन रिस्टार्टिंग। It is still loading. कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे।
जस्ट अ मिनट, मैं होल ये जो होल टैब है वो चेंज कर लेता हूँ। यस तो जैसे मैं यही बोल रहा था कि जो नोटबुक है वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से ये जो बेसिक जितना आपको इंपॉर्टेंट है वही कोड लिखेंगे, एंड इसमें जो देन उस नोटबुक को होने के बाद नोट्स वगैरह सब कुछ कमेंट्स ऐड करके मैं उस नोटबुक को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तभी तक जो इंपॉर्टेंट कोड है हमको आज प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए चाहिए, ओनली उतना कोड हम फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को लोड किया, प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन बिल्ड किया, उसको अप्लाई किया, देन उसके बाद हमने टोकनाइजेशन किया था। राइट, टोकनाइजेशन में from tensorflow.keras.preprocessing tensorflow, यस दिस वन टोकनाइजर चाहिए, हमने टोकनाइजर बिल्ड किया था, टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन डेटा के ऊपर सबसे पहले आपको फिट ऑन टेक्स्ट करना है। राइट, तो क्या किया था, टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट, एंड इसमें हमने दिया था डीएफ ऑफ रिव्यू, एंड देन उसको इनपुट आईडी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया था, X to sequence. यस इनपुट आईडी इक्वल टू टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस। ये क्या करता है, इनपुट आईडी में कन्वर्ट करेगा। तो आपका इनपुट आईडी भी रेडी हो चुके हैं, एंड देन आपको जब एम्बेडिंग में करना था, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे हमें क्या करना है, एम्बेडिंग लेयर देखनी है। तो हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग लेयर का जो भी वर्किंग है वो आगे जाके देखेंगे, एम्बेडिंग लेयर। ऑलराइट, बट बिफोर दैट हमने डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे थे, इसमें एक्स लिया था हमने। एक्स मतलब क्या लिया था हमने, ओनली इनपुट आईडी ली थी। वाई इनपुट आईडीज, Because we already converted text into that input ID. एग्जैक्टली क्योंकि उसमें जो आपको टेक्स्ट चाहिए सिर्फ वही टेक्स्ट प्रेजेंट है, इसलिए हमने उसको इनपुट आईडीज में जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है वो लिया है। ठीक है, इनपुट आईडीज, एंड वाई क्या है आपका, डीएफ ऑफ सेंटिमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे जस्ट वाई देखेंगे तो वाई में आपको पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें दिख रही है, बट हमें ये चाहिए नंबर में। तो हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू, यस गेट डमीज भी कर सकते हैं, बट ये 1 नॉट एनकोडेड में होगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम ऐसे लेते हैं एनपी, तो यहाँ पे आपको पहले नमपाई लेना पड़ेगा, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो क्या करना है, एनपी डॉट आर ए। तो ये क्या करता है, एनपी डॉट आर ए एक एरे बिल्ड करा है, क्योंकि आपका जो एक्स है, एक्स का टाइप चेक करेंगे, इट इज आल्सो एन आर ए। सर लिस्ट है मतलब एरे ही है, राइट, नमपाई की लिस्ट, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे होगा, 1 होना चाहिए इफ सेंटिमेंट क्या हो, Positive. सेंटिमेंट इक्वल, यहाँ पे हमने देखा था कहाँ गया वो, ओके वाई प्रिंट किया था ना, फिर से कर लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, एंड नहीं होगा तो एल्स 0 फॉर सेंटिमेंट इन डीएफ ऑफ सेंटिमेंट। सेंटिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कोड है ये,
हम क्या कर रहे हैं, Yes, sir. जो आपका डीएफ ऑफ सेंटीमेंट है उसके ऊपर लूप कर रहे हैं। जहां पे पॉजिटिव है उसको 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, जहां पे नेगेटिव है उसको 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। सिंपली इतना ही है। तो अगर आप y देखेंगे अभी यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट में था, वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका होगा, आपको यहाँ पे ओनली 1 एंड 0 दिखेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो y है, अगर 1 होगा, 1 मतलब सेंटिमेंट पॉजिटिव है, एंड 0 होगा तो सेंटिमेंट नेगेटिव, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका y रेडी है। बट वन मोर थिंग, अगर आप x देखेंगे आपका, ठीक है, तो x में क्या है, एवरी रिव्यू के लिए सेपरेट हो सकती है। लेंथ ऑफ, अगर किसी x की चेक करेंगे, लेंथ ऑफ x ऑफ 0, तो क्या है लेंथ 3, 13, 10 की 93, मतलब एवरी रिव्यू की लेंथ डिफरेंट है। तो हम उसको टेंसर फ्लो में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, पैडिंग। पैडिंग। तो पहले इसको पैडिंग करना पड़ेगा। जस्ट ये एनएलपी के लिए सारी स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट मोस्टली इन्हीं स्टेप्स के थ्रू जाएगा। डेटा गैदरिंग, प्री प्रोसेसिंग, देन टोकनाइजेशन हम किस तरीके से करेंगे, उसकी इनपुट आईडी भी क्रिएट होनी चाहिए, इनपुट आईडी में उसको कन्वर्ट करेंगे। देन अगर आपको यहीं पे एम्बेडिंग करना है तो एम्बेडिंग कर सकते हैं। देन पैडिंग कर रहे हैं। फ्रॉम, क्या क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम x will be drop sentiment column। तो x मतलब हमने क्या लिया है, व्हाट इज x, कहाँ गया x, इनपुट आईडीज। तो ये जो इनपुट आईडी बनी ही है वो सिर्फ डीएफ ऑफ रिव्यू से बनी है, तो उसमें सेंटिमेंट प्रेजेंट था क्या ऑलरेडी, नहीं, राइट। इसलिए हमें स्पेसिफिकली उसको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेंटिमेंट ड्रॉप था इनपुट आईडी में, तो हमने उस इनपुट आईडी को डायरेक्टली x कंसिडर किया है। ठीक है, तो पैडिंग कैसे करेंगे, फ्रॉम tensorflow.keras.preprocessing.sequence pad sequence, एंड हमें x पैडेड चाहिए। तो क्या करेंगे, पैड सीक्वेंसेस x, एंड ये सारी स्टेप्स दे सकते हैं। मैक्स लेंथ, ये जो देने की जरूरत है, क्या बाय डिफॉल्ट इसका प्री होता है, एंड हमें बेटर रिजल्ट किस पे मिल रहे थे, प्री पैडिंग प्री पे ही मिल रहे थे, राइट। तो पोस्ट, एक ट्रंकेशन पोस्ट करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली इतना रखेंगे। एंड मैक्स लेंथ कितनी रखनी चाहिए आइडियली, डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे देनी नहीं चाहिए, बट जस्ट हमने 500 दिया है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको रिमूव करके एक बार देखते हैं। तो हमने 500 दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी आपके सीक्वेंसेस है सारे के सारे 500 लेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या होगा, अभी डिफॉल्ट लेंथ आ जाएगी। क्या है डिफॉल्ट लेंथ, जो मैक्स स्टेटमेंट होगा लॉन्गेस्ट, उसका लेंथ आ जाएगा। एग्जैक्टली जो भी आपका लॉन्गेस्ट वाला सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम इसका लेंथ अगर चेक करेंगे तो इट इज अराउंड 2487, मतलब आपका एक ऐसा सीक्वेंस था जिसकी लेंथ इतनी है, इसलिए सारे सीक्वेंसेस की लेंथ आपको 2487 ही मिलेगी। अगर चेक करते फ्यू मोर, 2487, 100, 2487, ठीक है। तो अभी आपको डेटा क्या करना है, स्प्लिट करना है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। तो कैसे करेंगे, ट्रेंड टेस्ट 80-20। तो स्प्लिटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, 80-20 ही कर लेते हैं। जस्ट रूल्स वगैरह थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इनपुट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड आपको क्या करना है, x ट्रेन कॉमा x टेस्ट, y ट्रेन कॉमा y टेस्ट, एंड यहाँ पे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट दे रहे हैं, राइट। तो x पैडेड दिया है, y दिया है, एंड टेस्ट साइज हमने 0.2 रखा है। इसका क्या मीनिंग होगा, 20-80%। 20, राइट। मतलब आपका जो 20% डेटा है वो टेस्ट में होगा, 80% डेटा जो है वो होगा ट्रेन में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे, रैंडम सेट देना है तो दे सकते हैं, बट अभी हमने नहीं दिया, बट इफ यू वांट टू गिव वो भी दे सकते हैं। क्या बोल रहा है, लेंथ शेप
Input should have at least one dimensional to satisfy x of shape 0 got scalar array. Okay, just ये जो है यहाँ पे कुछ बोल रहा है, इनपुट आईडीज में क्या है आपका? ओके अगेन ये क्रैश हो जाएगा क्योंकि ये सारा हमने प्रिंट किया है. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. पहले इतने पे क्रैश नहीं होता था, अभी इतने जल्दी क्यों क्रैश हो रहा है? मे बी उन्होंने इसका चेंज किया होगा, रैम वगैरह, ये हो गया फिर से क्रैश. नो, ये टीपीयू की वजह से नहीं हो रहा है. टीपीयू यूज होता है फॉर प्रोसेसिंग. तो ये क्या हो रहा है, जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले करने के लिए जो रैम लगते हैं उसकी वजह से हो रहा है. इट इज नॉट टीपीयू या जीपीयू में करने की वजह से नहीं हो रहा है. टीपीयू या जीपीयू में करेंगे फिर भी ये इश्यू आएगा, क्योंकि हमें इतना ज्यादा इनपुट स्क्रीन पे एक्चुअली प्रिंट नहीं करना चाहिए, बट हमने बाय मिस्टेक कर दिया 2 टाइम्स. यस, नो ब्राउजर से एंड करेंगे तो भी ये क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये कोलैब का इश्यू है. अगेन हम फिर से जाके कोलैब रिस्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये प्रिंटेड रहेगा, तो उसकी वजह से ऐसे हो रहा है. तो इसको पहले हार्ड रिसेट करके ये एंड देने करना पड़ेगा. ठीक है, ओके अभी ये मुझे बाद में ही करना पड़ेगा. जस्ट मैं अभी आपको क्या करता है, मॉडल बिल्डिंग की जो स्टेप्स होगी, इसके बाद क्या है, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन होने के बाद मेन आपका क्या आता है, मॉडल बिल्डिंग. ठीक है, तो मॉडल बिल्डिंग के लिए एक न्यू नोटबुक ही लेते हैं एंड देन उसमें हम क्या करेंगे, बिल्ड करते हैं. ठीक है, जस्ट विदाउट डेटा मॉडल बिल्डिंग करके देखेंगे एंड देन ट्रेन वगैरह हम इसको टुमारो कर लें. यस कर सकते हैं, बट यहाँ पे कॉपी भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जैसे वहां पे कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है, माउस ही वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट वो ये वर्क ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, उसको हार्ड रिसेट करके मैं ठीक कर दूंगा. बट ठीक है, अभी आपको मॉडल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है. तो मॉडल बिल्डिंग में जैसे हमने देखा था कि आपकी जो स्टेप्स होती है सेम स्टेप्स रहेगी. क्या होती है, फर्स्ट क्या होगा, डिफाइन मॉडल. कैसे डिफाइन करेंगे, सीक्वेंशियल मॉडल. सीक्वेंशियल मॉडल डिफाइन होता है, तो हम वही कर लेते हैं. फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल डॉट सीक्वेंशियल. ठीक है, ये मॉडल डिफाइन करने के लिए. एंड आपको लेयर्स कौन सी चाहिए, डेंस लेयर चाहिए. उसके साथ साथ हमने कहा था जब आपको एम्बेडिंग क्रिएट करना है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक लेयर यूज करने वाले, दैट लेयर इज एम्बेडिंग लेयर. सिंपल एम्बेडिंग लेयर, ये एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए सिंपल आरएनएन भी कर सकते हैं, बट आरएनएन का हमने ऑलरेडी देखा. अभी हम करेंगे एलएसटीएम. तो एलएसटीएम के लिए होती है एलएसटीएम लेयर. ठीक है, तो हमने ये लेयर्स क्या क्या है, डेंस लेयर मतलब क्या होगा, कौन सी लेयर है ये, ANN.
मतलब ANN बोल सकते हैं, या फिर हम फुल्ली कनेक्टेड लेयर बोलेंगे। जो भी फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है दैट लेयर इज डेंस लेयर, ठीक है। एंड देन एम्बेडिंग लेयर किस लिए यूज होगी? To convert info IDs into embeddings. यस, इनपुट आईडीज को एम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग लेयर यूज होती है। एंड फाइनली LSTM लेयर। LSTM लेयर में क्या होगा? जो आपका LSTM होता है, LSTM कैसे वर्क करेगा? जो भी टाइम स्टेप वाइज डेटा देंगे, देन उसमें आपका सेल स्टेट, हिडन स्टेट, ये स्टेप LSTM में होगी। तो हम क्या करेंगे, इतनी लेयर का यूज करके मॉडल बिल्ड करने वाले। तो सबसे पहले हम करते हैं सीक्वेंशियल। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब आपको एम्बेडिंग लेयर ऐड करना है तो सबसे फर्स्ट लेयर मस्ट बी एम्बेडिंग लेयर। एम्बेडिंग लेयर क्या है? उससे पहले हम कुछ भी एम्बेडिंग लेयर एम्बेडिंग लेयर के पहले कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो पहली लेयर ऑलवेज एम्बेडिंग ही होनी चाहिए। तो एम्बेडिंग लेयर के बारे में कुछ तो लिखेंगे हम यहाँ पे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग लेयर। तो एम्बेडिंग लेयर में क्या होता है, जो एम्बेडिंग लेयर का इनपुट होगा वो इनपुट होता है, इनपुट टू एम्बेडिंग लेयर always it will be one hot encoded representation of a word। ठीक है, जितने भी आपके पास वर्ड है हर वर्ड का वन हॉट एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे एंड वो आपको एम्बेडिंग लेयर के लिए इनपुट होगा। एंड आउटपुट क्या होता है एम्बेडिंग लेयर का? आउटपुट ऑफ एम्बेडिंग लेयर, यस क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से? वेक्टर। वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड। तो ये जो हमने वन हॉट एनकोडेड वेक्टर दिया है, जैसे मूवी का आई थिंक 17 समथिंग था, राइट। क्या होगा? 16 समथिंग। तो क्या होगा, ये जो 16 नंबर पे 1 देंगे एंड बाकी सारे वो क्या में 0 वैल्यू है। तो ऐसा वन हॉट एनकोडेड वेक्टर एम्बेडिंग के लिए इनपुट होगा एंड उससे आपको क्या मिलेगा आउटपुट में? वेक्टर। एंड ये वेक्टर कितना होना चाहिए उसकी डायमेंशन हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका इनपुट एंड आउटपुट क्या होगा? तो क्या लगता है इनपुट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? जो भी आपका इनपुट है उसमें कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए अभी, अगर हम वन हॉट एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन दे रहे तो? टोटल नंबर ऑफ फीचर्स। वन हॉट एनकोडेड फीचर से होता है वो कैप साइज, राइट। सो आपका जो वन हॉट एनकोडेड वेक्टर बनेगा या फिर वन हॉट एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन बनेगा, उसकी लेंथ ऑलवेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ वोकैब, राइट। हमने देखा था कंसिडर अगर आपके वोकैब में आपकी वोकैब 5 है, जस्ट हमने यहाँ पे लिया था इसे, वोकैब इक्वल टू कुछ तो है 1, जस्ट रैंडमली मैं ले रहा हूँ, 3, 4 एंड 5 वर्ड है। एंड आपको ये 5th वर्ड के लिए क्या चाहिए? वन हॉट एनकोडेड वेक्टर। तो क्या बनेगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हुआ? जितनी आपकी वो कैप की लेंथ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑलवेज इनपुट की लेंथ क्या होगी? तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ इनपुट कितने होनी चाहिए? लेंथ ऑफ इनपुट मतलब इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? यूनिक वर्ड ऑफ दैट vocab। टोटल नंबर ऑफ vocab। राइट, लेंथ ऑफ वोकैब ले सकते हैं, लेंथ ऑफ वोकैब जो भी आपकी वोकैबुलरी उसकी जितनी लेंथ है उतने, एंड ये चाहिए। एंड जो आपका आउटपुट है, आउटपुट में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? 1। जो आपको वेक्टर साइज चाहिए, जितने साइज का वेक्टर चाहिए। अगर आपको वेक्टर की साइज 100 चाहिए तो 100 देंगे, अगर आपको वेक्टर की साइज 300 चाहिए तो 300 देंगे। तो ये इनपुट एंड आउटपुट समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ इनपुट एंड लेंथ ऑफ आउटपुट।
कितनी होगी? लेंथ ऑफ आउटपुट समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड, ठीक है, वर्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो आपको क्या होगा, अगर वर्ड की साइज हम चाहते हैं वेक्टर की साइज या फिर वेक्टर का डायमेंशन 300 हो, तो उससे आपको आउटपुट में कितने नंबर चाहिए? 300। यस, अगर हमने वेक्टर का डायमेंशन रखा है 100, तो आउटपुट में कितना नंबर चाहिए हमें? ओके, ठीक है। अगर आपको वर्ड टू वेक याद है, तो वर्ड टू वेक में जो आपका हिडन लेयर थी, हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स दे रहे थे हम? सर ये हिडन लेयर में मतलब जो इसके प्रीवियस में जितने भी न्यूरॉन्स थे उसका मल्टीप्लिकेशन। नो एग्जैक्टली, बट ठीक है। We are entering some number, and if we enter the 100, then we consider the number of vector is like 100 only. यस, तो आपको जितना वेक्टर का साइज चाहिए उतने न्यूरॉन्स इनपुट लेयर में बिल्ड हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं इसको नोटपैड से कनेक्ट करता हूँ एंड देन वी विल सी दिस कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। सर पहले अभी जो एम्बेडिंग की है ना, जैसे हाँ। कि एक्स और वाई किया, ठीक है, जैसे वाई में पॉजिटिव निगेटिव को हमने नंबर में कन्वर्ट किया 0 और 1 में, और एक्स था उसको हमने वो इनपुट आईडीज में कन्वर्ट किया। वो भी आपने एम्बेडिंग करके लिखा था, वो जो प्रीवियस वाला नोटपैड था उसमें। कहाँ पे? जो भी अपना जो हैंग हुआ ना जो नोटबुक, हाँ, उसमें एम्बेडिंग में वो लिखा था, ठीक है, मतलब एक्स और वाई वाला। एक्स एंड वाई वाला एम्बेडिंग में क्या लिखा था? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट एक्जेक्टली। ओके, मतलब अभी हमने जो स्टेप सारे किए ना, उसमें क्या हाँ, किया, एक्स को असाइन किया इनपुट आईडीज, राइट, ओके, एंड वाई को क्या किया, जो सेंटिमेंट्स थे, राइट। हाँ, तो फिर अगेन वाई को क्या किया कि जो सेंटिमेंट्स थे, जो डिस्क्रीट वैल्यू था, उसको हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया, राइट। हाँ, तो हाँ, वो right. हाँ, तो वो आपने क्या किया था, ऐसे ही एम्बेडिंग करके ऊपर हेडलाइन दिया और उसके अंडर वो सब किया हमने। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है क्या? ये ओपन इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वो अलग था और ये अलग है, या फिर वो सेम ही है, मतलब क्या कर रहे हैं? अलग अलग है। जैसे क्या होता है, हम पहले स्टेप लिखते हैं। आपकी स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्ट, डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। सेकंड, ईडीए करते हैं। थर्ड, प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में जो भी आपके स्टेप्स है सारे स्टेप्स निकालते हैं। देन फोर्थ में, सॉरी, प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा? फीचर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं होता, वो मशीन लर्निंग में होता है, ठीक है। एम्बेडिंग, देन फिफ्थ में मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग। तो ये जो एम्बेडिंग एंड मॉडल बिल्डिंग की स्टेप सेपरेट थी, अभी हम इन दोनों स्टेप को कंबाइन कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं। जब हम मॉडल बिल्ड करेंगे, मॉडल बिल्डिंग के साथ साथ एम्बेडिंग भी बिल्ड हो रही है। इन दोनों स्टेप को हम सेपरेटली नहीं कर रहे, एक साथ कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आपको मॉडल को डेटा देना है, तो मॉडल को डेटा हम कैसे देते हैं? पैडिंग करके देते हैं। पैडिंग करेंगे पहले, देन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में स्प्लिट करके मॉडल को मिलता है। तो अगर मॉडल के साथ ही एम्बेडिंग बिल्ड हो रहे, तो एम्बेडिंग में भी डेटा कैसे जाएगा? एक्स वाई सेपरेट होगा, इनपुट आईडी में कन्वर्ट होगा, देन उसका पैडिंग होगी। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। तो जो एम्बेडिंग लेयर है, तो हमने देखा था एम्बेडिंग लेयर क्या होती है। आपने एक न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किया, तो हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क लेते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क जब सॉरी जो भी आपका टेक्स्ट डेटा के ऊपर हम बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसमें इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट कितनी होनी चाहिए इनपुट लेयर में? क्या होता है? जितने आप का साइज रहेगा ना सर वो? यस, क्या रहेगा? करेक्ट, vocab, यूनिक वर्ड्स, नॉट वो क्या, वेक्टर साइज। कंसिडर यहाँ पे जब हम LSTM का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं या फिर RNN कर रहे हैं, तो RNN या फिर LSTM में वर्ड आपके कैसे पास हो रहे हैं?
वन वर्ड एट अ टाइम पास हो रहा है, राइट राइट। Yeah. सारे वर्ड एक साथ नहीं जाएंगे। तो आपका ऐसा है आई लाइक मूवी, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आई को हमने रिप्रेजेंट किया है 3 डायमेंशन से, उसका 3 डायमेंशनल वेक्टर है 1 2 3। सेम वे में लाइक के लिए 1 2 3 है, मूवी के लिए 1 2 3 है। तो आपको पहले आई पास करना है, देन लाइक पास करना है, देन मूवी पास करना है। तो इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? 3, जो कि आपका वेक्टर साइज है। ये इनपुट लेयर का क्लियर है यहां तक। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपको LSTM लेयर, RNN लेयर, उसमें जितने न्यूरॉन्स ऐड करने वो कर सकते हैं। अगेन हिडन लेयर ऐड कर सकते हैं। देन फाइनली आपका आउटपुट लेयर होगा। तो आपको ये आगे का नहीं देखना है, अभी फोकस करना है जस्ट इसके ऊपर। ये इनपुट लेयर का पार्ट क्लियर है क्या? हमने 3 न्यूरॉन ही क्यों दिए हैं? साइज ऑफ लेंथ ऑफ वोकैब रहेगा ऑलवेज ना? नो, नॉट लेंथ ऑफ वोकैब। क्या होगा? वेक्टर की साइज। अगर आपके वेक्टर में 3 डायमेंशन है, मतलब आई को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 नंबर का यूज किया है, तो आपको ये 3 नंबर पास करने, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, x3 है। तो आई के लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 पास करेंगे। एम्बेडिंग लेयर भूल जाइए, अभी विदाउट एम्बेडिंग लेयर बोल रहे हैं हम। अगर हमने वर्ड टू वेक का यूज करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट, नंबर में कन्वर्ट किया होता तो ऐसे ही जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये 3 क्यों लिया, ये समझ में नहीं आ रहा। सर Sir, can we say that that input layer number of neurons is equal to the maximum the length of input token vector? जैसे अभी अपना आया था 2400 समथिंग। हाँ मतलब पैडिंग के बाद जो आया नंबर वो ऐसा बोल सकते हैं क्या? दैट नॉट आल्सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके अभी हम ऐसे बोले, तो हमें पहले RNN या फिर LSTM में जाना है, ठीक है। RNN LSTM हम उसका थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं। क्या होता है, कंसिडर RNN LSTM कुछ भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो आपको एक सेंटेंस मिला है एंड वो सेंटेंस की लेंथ है दिस वन, आई लाइक दिस मूवी। तो ये आई लाइक दिस मूवी हम एक साथ पास करने वाले हैं क्या RNN LSTM में? in sequential manner. मतलब कैसे पास होगा? स्टेप बाय स्टेप, टाइम स्टेप वाइज। मतलब फर्स्ट में क्या जाएगा, फर्स्ट टाइम स्टेप में आई, ओनली आई, आपको सिर्फ आई पास करना है, ठीक है, आई जाएगा। देन उसके बाद आई के बाद आई के बाद लाइक जाएगा। तो इसकी लेंथ कितनी भी हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, एट अ टाइम कितने वर्ड जा रहे हैं? 1, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हम डायरेक्टली वर्ड ऐसे टेक्स्ट में पास करेंगे, आई लाइक दिस मूवी? नो। तो क्या होता है, इनके वेक्टर होते हैं, करेक्ट। तो आई का वेक्टर कंसिडर, आई के वेक्टर में 5 नंबर्स है, 5 डायमेंशन है इसका, 3 4 5। लाइक में भी 5 डायमेंशनल है, दिस में भी 5 डायमेंशनल है। तो अभी इनपुट लेयर में आपके कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? 5। सर वो 5 डायमेंशनल कैसे आया, मतलब हाउ वी कैलकुलेट दिस? ये आई 5 डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए हमने वर्ड टू वेक यूज किया, ठीक है। तो वर्ड टू वेक क्या करता है, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने वर्ड टू वेक का यूज करके आई को 5 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट किया। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया है इनपुट लेयर में? क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर के वेक्टर का डायमेंशन 3 है। ये समझ में आ रहा है? तो अभी एम्बेडिंग लेयर को भूल जाओ। अगर हम इस प्रोसेस से जाएंगे, इस प्रोसेस से डेटा लिया, EDA किया, प्री प्रोसेसिंग किया एंड उसको हमने एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया यूजिंग वर्ड टू वेक या फिर फास्ट टेक्स्ट, एनी अदर मेथड। तो ये कैसे वर्क होगा, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir, clear है। For every word there is some vector. एग्जैक्टली। एंड वो वेक्टर का डायमेंशन आप डिसाइड करेंगे जब आप मॉडल ट्रेन करें, राइट। तो जितना भी डायमेंशन होगा उतने इनपुट लेयर में न्यूरॉन होने चाहिए। तो इनपुट लेयर में न्यूरॉन कितने होते हैं?
वेक्टर डायमेंशन, वेक्टर डायमेंशन, जितना आपको हर एक वेक्टर का डायमेंशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है? Suppose here the word statement is like I like movie. Okay, for I there are the 3 vectors. For like maybe there are the 5 vectors. Dimension size is like 5 for that vector. So for that for that like word, the 5 input neuron is there. You can say that. Yes, 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 Rashmi. So here can we say that for vector creation we are using prediction based method, so it is not related to count or not related to vocab size. एग्जैक्टली बोल सकते हैं, ऐसे ही हो रहा है। हम वर्ड टू वेक का यूज कर रहे हैं। तो वर्ड टू वेक में क्या होता है, वेक्टर का डायमेंशन हम फिक्स करके रखते हैं। वेक्टर का डायमेंशन 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, ये हम खुद से फिक्स करने वाले, राइट। तो इनपुट लेयर में क्या होगा, जो भी वेक्टर होगा वो हम पास कर रहे हैं। सर वो जो किंग क्वीन वाला बताया था वो है क्या वो? यस, ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ये इनपुट लेयर समझ में आ रहा है अभी? मतलब इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, जितना आपका वेक्टर का साइज है। बट अभी नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। अभी हम एम्बेडिंग लेयर इस तरीके से वर्ड टू वेक से नहीं ले रहे। इंस्टेड ऑफ जब आपको मॉडल बिल्ड करना है उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले, इस इनपुट लेयर से पहले एक और लेयर यहाँ पे हमें ऐड करनी है। एंड इस लेयर को हमने क्या नेम दिया है, इट इज एम्बेडिंग लेयर। ये एम्बेडिंग लेयर क्या करेगा, जो ये वेक्टर आपको मिला था 3 डायमेंशन, राइट, ये आपको इसी एम्बेडिंग लेयर में बिल्ड करना है अभी। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर आपको वर्ड टू वेक से मिला होगा, फास्ट से किसी कहीं और से मिला होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो अभी इस लेयर में क्रिएट होने चाहिए ये वेक्टर। ये समझ में आ रहा है? एंड एम्बेडिंग लेयर में इनपुट में कितने होंगे, इनपुट यहाँ पे इनपुट में इसके 1 हॉट एनकोडेड वेक्टर होता है। तो 1 हॉट एनकोडेड वेक्टर के लिए कितनी लेंथ होती है 1 हॉट एनकोडेड की, ओ कैप साइज। तो जितनी आपकी ओ कैप की साइज है उतने इसमें न्यूरॉन होंगे। एंड आपको आउटपुट में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, इक्वल टू इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स। मतलब जितना डायमेंशन का आपको वेक्टर चाहिए, अगर आपको 3 डायमेंशन का चाहिए तो 3, अगर आपको 5 डायमेंशन का वेक्टर चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको 5 डायमेंशन के वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, इनपुट लेयर में 5 होगा, तो यहाँ से भी 5 आउटपुट आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर सर। ऑल राइट। एंड हमने यहाँ पे जो लिखा था ये वही था। हमने क्या बोला है, इन एम्बेडिंग लेयर में इनपुट क्या होता है, 1 हॉट एनकोडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड। इसीलिए इनपुट की लेंथ कितनी होगी, जितनी वो कैप की लेंथ, राइट। एंड आउटपुट क्या होता है एम्बेडिंग लेयर का, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड। इसीलिए इसके आउटपुट डायमेंशन क्या होगा, जो वेक्टर का साइज है। ये क्लियर है अभी? सर वहाँ कमेंट में 1 हॉट एनकोडेड ऑफ वर्ड की ब्रैकेट में आप वोकैब भी डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनपुट में तो उससे समझ में आएगा। बट ठीक है, डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपने मॉडल बिल्ड किया एंड अभी आपको लेयर्स ऐड करनी है। तो जब आपको लेयर्स ऐड करनी होगी आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर इसमें क्या होनी चाहिए, ऑलवेज एम्बेडिंग लेयर। तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड करते हैं मॉडल डॉट ऐड। एंड ऐड में क्या करना है, कौन सी लेयर ऐड करनी है। तो हमने इतनी लेयर लिए, डेंस लिया है, एम्बेडिंग लिया है, एलएसटीएम लिया है, बट वी वांट एम्बेडिंग लेयर। तो उस एम्बेडिंग लेयर को यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इसका जो इनपुट डायमेंशन होगा, इनपुट डिम हम लेते हैं, वो कितना होगा, यस। तो यहाँ पे हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, इनपुट डायमेंशन मींस लेंथ ऑफ वोकैब। व्हाई लेंथ ऑफ वोकैब, क्योंकि ये क्या है, इट इज 1 हॉट एनकोड।
एंड देन ये आउटपुट डायमेंशन हमने यहाँ पे 5 दिया है, कुछ भी दे सकते हो 100। इसका मतलब क्या होगा? 100 वेक्टर साइज। यस, वेक्टर साइज, वेक्टर साइज। एंड ये इनपुट लेंथ मतलब क्या होता है? आपका एक सीक्वेंस में कितने टोटल वर्ड्स है एंड कितने वर्ड्स रहेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में या फिर एक रिव्यू में। यस, हर एक रिव्यू में कितनी लेंथ थी, हमने कितना किया था? 2000 समथिंग, या जो भी पैडिंग की लेंथ ऐसे बोल सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ पैडिंग। पैडिंग करने के बाद जो सीक्वेंस की लेंथ आ रही है वो यहाँ पे देना है। तो ये एम्बेडिंग लेयर कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, उसमें 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, इनपुट डायमेंशन, आउटपुट डायमेंशन एंड इनपुट लेंथ। तो ये तीनों पैरामीटर क्लियर है एंड ये हमने कैसे दिया है, ये क्लियर है क्या? सर ये इनपुट लेंथ एक बार बता दीजिए। हाँ, इनपुट लेंथ मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे सीक्वेंस पास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले आई पास करोगे, राइट, देन आई प्रोसेस होगा, देन उसके बाद लाइक पास करोगे, प्रोसेस होगा, देन दिस पास करोगे, मूवी पास करोगे। तो ये कितने वर्ड्स आने वाले हैं, कितने वर्ड्स आएंगे? 4। जितने आपके हर एक सीक्वेंस की लेंथ होगी। एंड हमने क्या किया था पैडिंग करते टाइम, हर सीक्वेंस की लेंथ सेम कर दी थी, राइट। पैडिंग में क्या हो रहा है, आपके जितने भी सेंटेंसेस है, सीक्वेंस है, उन सबकी लेंथ सेम हो रही है। तो यहाँ पे यही हो रहा है क्या, हमने क्या किया है, जो भी आपकी लेंथ ऑफ पैडिंग है, पैडिंग करने के बाद सिर्फ आपने 1 क्यों लिखा है? ये Length जस्ट of 1 आया है, जो भी लेंथ होगी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आया था, बट जो भी आपकी लेंथ आएगी 2 4 कितनी आई थी, जितनी भी आई थी वो लेंथ होगी, वो हमें वहां पे देना होगा, ठीक है। क्लियर है ये अभी, ये जो एम्बेडिंग लेयर है। यस। देन उसके बाद सिंपली आपके हिडन लेयर में LSTM जितने ऐड करने हैं उतने LSTM ऐड कर सकते हैं। एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया है, मॉडल डॉट ऐड 1 YA1, ये आउटपुट लेयर बिल्ड कर रहे हैं, राइट। इसके लिए हमने टेंस 1 दिया है एंड जो आपका एक्टिवेशन है सिग्मॉइड रखा है। वाई सिग्मॉइड? बाइनरी क्लासिफिकेशन। एंड यहाँ पे सर ये LSTM 128 कैसे? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, जो आपका ये जो इनपुट लेयर यहाँ से आने के बाद ये जो हिडन लेयर बिल्ड कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, LSTM के कितने न्यूरॉन्स होंगे, ये 1 होगा, सेकंड 3, ऐसे 120 होंगे, 128 आई थिंक। तो क्या होगा, इस न्यूरॉन में इनपुट आएगा, यहाँ से H1 प्लस C1 CT, ये सारे कैलकुलेट हो गए इस न्यूरॉन के लिए, सारी चीजें इसके लिए भी होगा। ऐसे कितने टाइम्स हो रहा है, 128। तो ये क्या है, नंबर ऑफ LSTM की जो लेयर है उसमें इतने न्यूरॉन्स है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन क्या होगा, 10H sigmoid and 10H। यस, ओनली RNN में 10H होता है, बट LSTM में हमने देखा था मल्टीपल एक्टिवेशन थे, राइट। फॉरगेट गेट के लिए क्या था, sigmoid इनपुट गेट के लिए 10H and 10H and sigmoid, 10H एंड सिग्मॉइड, एंड आउटपुट लेयर के लिए 10H and sigmoid, 10H एंड सिग्मॉइड, ठीक है। तो ये सारे ऑटोमेटिकली होते हैं, मतलब आपको स्पेसिफिकली देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, LSTM का एक मॉडल हमने बिल्ड किया है, एंड इसको ट्रेन करने के लिए अगेन कंपाइल करेंगे एंड फाइनली करना है ऑन योर डेटा, ठीक है। तो क्लियर है मॉडल बिल्डिंग की स्टेप्स, एंड ये सारी स्टेप्स मैं इसको फिर से बिल्ड करके देन उसमें कमेंट्स वगैरह ऐड करके होल जो स्टेप ट्रेनिंग होने के बाद जो मॉडल है वो एक बार दे देता हूँ। देन अभी हमें क्या करना है, मॉडल ट्रेन होने के बाद उसका इवेल्युएशन पार्ट, एंड एक बार फिर से ये जो होल स्टेप्स है हमने ऐसे ब्रेक करके पढ़ा है, बट स्टिल फ्रॉम डेटा गैदरिंग ऑल द वे टू मॉडल ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन, इन सारी स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे फिर से, ठीक है। एंड लेट्स सी, मे बी टुमारो आई विल बी इन ट्रैवलिंग, तो ट्राई करते हैं अगर पॉसिबल होता है मुझे, बट स्टिल मतलब अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है।
तो अगर मेरा मैसेज आता है कि क्या लेक्चर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सैटरडे को कनेक्ट करते हैं। सैटरडे को अवेलेबल होंगे क्या सब? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। टुमारो क्लास होगा या नहीं मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ।